तो कैसे हैं आप लोग साथियों। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो तमाम अभ्यर्थी आज क्यों रो रहे हैं। आज आपको पता होगा कि रेलवे का साइको एग्जाम था। अब बताइए, विद्यार्थी पीटी पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, मेंस में पार्ट ए पार्ट बी दोनों पास कर लेते हैं। अब उनको लगता है कि मेरा आखिरी पढ़ाव है जो ये एग्जाम अगर क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेरा मेरिट बनेगा, तो हम कहीं ना कहीं मेरिट सूची में आकर के रेलवे के लिए लोको पायलट बन जाएंगे। पर अब यहाँ क्या हुआ कि तमाम विद्यार्थी जो आज एग्जाम दिए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, आज रेलवे का आपको पता होगा कि साइको का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी का मतलब तमाम विद्यार्थियों की तरफ से इशारा हो रहा है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि सेंटर पे गए तो उनका मेमोरी वाला जो टेस्ट था वो ओपन हुआ, उसके बाद सिस्टम कहीं ना कहीं बंद हो गया। अब बताइए कि सिस्टम बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि 15 मिनट 16 मिनट तक सिस्टम बंद हो गया। तो 16 मिनट तक अगर सिस्टम बंद हो जाता है, फिर अचानक से जब से फिर अगर सिस्टम को ओपन किया जाता है तो पता चलता है कि सिर्फ यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बताइए, कोई अभ्यर्थी मेमोरी वाला एग्जाम में होता क्या है कि यहाँ पे कुछ टाइम कहीं कुछ सेकेंड कहीं फर्क होता है कि आपको स्क्रीन को देखना है, 2 मिनट टाइम मिलता है और वो 2 मिनट टाइम में फिर स्क्रीन देख करके आपको आंसर सजेस्ट करना होता है कि कहाँ या किस लाइन में कौन सा क्या ऑप्शन था। तो अब बताइए कि 15 से 16 मिनट का अगर बीच में अभ्यर्थियों को स्क्रीन बंद कर दिया जाए तो अभ्यर्थी को कैसे पता चलेगा कि हम जो मेमोरी 2 मिनट में देखे उसको 15 मिनट तक अचानक अगर बंद कर दिया जाए, 15 मिनट के बाद अगर ओपन किया जाए तो कैसे होगा। और ये एक ही अभ्यर्थी नहीं, ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो रो रहे हैं, जिनके पास लास्ट एज का मौका था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लास्ट एज था, इसके बाद उनको रेलवे में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। और तमाम सेंटर पे नहीं, पर बहुत ऐसे सेंटर पे हुआ है कि जहां धांधली का आरोप लग रहा है, जैसे कि अभ्यर्थियों को धक्का देकर के बाहर निकाल देना, अभ्यर्थियों का माउस काम नहीं करना, अभ्यर्थियों के स्क्रीन पे कुछ धुंधला टाइप का दिखना, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख पाना। तो ये तमाम अभ्यर्थियों का आरोप जायज है। और हम एक ही चीज कहेंगे आरआरबी से कि सभी अभ्यर्थियों का आप बात को सुनिए तब, और जल्द से जल्द आपके अगर संज्ञान में ये चीज जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे द्वारा ही कुछ गलती है, हमारे टेक्निकल विभाग के द्वारा कुछ गलती है, ये तमाम सेंटर पे ये कुछ गलती है, तो उन सेंटरों को देखा जाए, जांचा जाए। उसके बाद आप ये एक नोटिस जरूर निकालिए कि हाँ जिन भी अभ्यर्थियों का सेंटर पे ऐसा आरोप लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सेंटर पे बहुत सारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे सेंटर पे जहां माउस काम नहीं कर रहा है, और भी तमाम जगह सेंटर पे जहां की इस तरह का दिक्कत आया है, जो अभ्यर्थी अभी रो रहे हैं उनकी आवाजों को आप बुलंद बनाने का कोशिश कीजिए ताकि वो अभ्यर्थी फिर से एग्जाम में बैठ पाए, अपना साइको क्लियर कर पाए, उसके बाद मेरिट सूची में नाम होकर के वो भी तमाम अभ्यर्थियों की तरह रेल विभाग में जाने का उनका सपना पूरा हो पाए। जिन अभ्यर्थियों के पास लास्ट एज है, सोचिए उनका क्या होगा, जो अब आगे करीब ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो अब रेलवे का एग्जाम दे पाए। उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो पीटी मेंस वगैरह क्लियर करके अब सिर्फ साइको टेस्ट देने के बाद जिनका सपना था कि हम लोको पायलट बनेंगे, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। उन माता पिता के बारे में जरूर सोचिएगा जो अभ्यर्थियों को घर से दूर रह करके पढ़ने के लिए भेजा गया और वो अभ्यर्थी किसी तरह कटौती करके पढ़ाई किए, और अब लगता है कि जब मेरा सपना पूरा होने वाला है तो उनके सपने को कुचला जा रहा है। ये उन अभ्यर्थियों का सपना कुचला जैसा ही होगा कि ये साइको टेस्ट पास अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आ पाएगा। और जहां जहां इस तरह का दिक्कत हुआ है वो आप न्यूज निकालिए, न्यूज कवर कीजिए और अपने टेक्निकल विभाग से जरूर पूछताछ कीजिए या जांच करवाइए कि ऐसा क्यों हुआ, ये आपके द्वारा ही किया गया है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था। बहुत अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना था, इस वजह से काम नहीं कर पा रहा था। किसी का 5 मिनट के लिए, किसी का 10 मिनट के लिए, किसी का 3 मिनट के लिए सिस्टम बंद हो जा रहा था, और उसका अचानक से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो वो अभ्यर्थी कर ही नहीं पाएगा। आपको ये चीज अच्छे से पता होगा, तो कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द आप उन अभ्यर्थियों के लिए नोटिस निकालिए। जिन भी अभ्यर्थियों का ऐसा दिक्कत हुआ है, यह हो सके तो ये एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए ताकि दोबारा से सभी अभ्यर्थियों को अच्छे से मौका मिल पाए। और आप जब भी एग्जाम ले तो सबसे पहले यह जांच जरूर कीजिए कि सिस्टम सारा सही है, क्या माउस में या कि कभी स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारा चीज का देख रेख आपके संज्ञान में होना चाहिए। और मेरा आरआरबी से एक ही चीज रहेगा
कि नोटिस जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो ये अभ्यर्थी बहुत भड़के हुए हैं। ना जाने अगला कदम ये अभ्यर्थी क्या उठा लेंगे, इसका कोई किसी को पता नहीं है। अगर अभ्यर्थी कुछ ज्यादा हद से आगे बढ़ जाते हैं तो ये इसका जिम्मेदार सिर्फ आरआरबी होगा। तो हम एक ही चीज कहेंगे कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के लिए नोटिस निकालिए कि जहां भी ऐसा गड़बड़ी पाया गया है वहां के एग्जाम को रद्द किया जाए, या हो सके अगर सभी सेंटर पे कुछ कुछ कमियां है तो सभी सेंटर का एग्जाम रद्द करके दोबारा से एग्जाम लिया जाए। चलिए, और जितने भी एलपी के छात्र हैं ये आज एग्जाम दिए हैं, उनको ज्यादा हतोत्साहित का जरूरत नहीं है, और अगर हो रहे हैं तो अपने आप को कठोर बनाइए और बस एक ही भरोसा रखिए आरआरबी पे कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।